गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है हरलीन कौर की। उसकी उम्र 27 वर्ष है। रंग एकदम गोरा है। उसकी कद 5 फीट है और देखने में भी काफ़ी अच्छी है। स्वभाव से काफ़ी खुश मिजाज की है। दिल खोल एवं स्वाभिमानी महिला है। जैसे कि मैंने बताया, हरलीन, उसकी लाइफ में एक दुखद बात थी कि वो एक विधवा महिला है जिनके पति के देहांत कुछ वर्ष पहले सड़क दुर्घटना के कारण हो गई। उनका विवाह यही कुछ 20 वर्ष की आयु में हुआ था। 1 वर्ष बाद की आयु 21 वर्ष की आयु में एक बच्चे की मां बन गई। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टल सकता है। दुर्भाग्यवश 27 साल की वर्ष में विधवा हो गई। घर वालों के लाख जोर देने के बावजूद भाभी ने दूसरी शादी करने से, यानी हरलीन ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। अब वो अपने पति के घर छोड़कर अपने मायके ही रहने लगी। उनके ही घर में एक कमरा किराए पर लेकर, जिसकी ये कहानी है, वो भी रहता। वो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम प्रकाश सिंह। यानी कि प्रकाश और हरलीन पड़ोसी थे। लेकिन काम की वजह से मैं कमरे पर रहता ही नहीं था। ये कहानी आगे प्रकाश कहते हैं। भाभी की किस्मत इतनी खराब हो सकती है। हुआ ये कि 3 साल बाद उनके पूरे परिवार को ट्रक ने रौंद दिया, जिनसे उनकी माता, पिता और भाइयों की देहांत हो गई। अब भाभी के जीने का सहारा उनका एकमात्र बेटा ही था, जो अब 9 साल का हो गया। वो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही उसे इस बात की खबर लगी कि उसके नाना नानी, मामा आदि सब छोड़कर चले गए, तो वो भी टूट गया। मैं दंग रह गया। इतना छोटा लड़का भी सभी भावनाओं से परिचित था, और होगा भी क्यों नहीं। उसकी पढ़ाई का एकमात्र सहारा नाना जी थे, और नाना जी के देहांत के बाद वो टूट गया। लेकिन हरलीन के कहने पर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके नाना जी के पीएफ के पैसे से अब उसकी पढ़ाई होने लगी। भाभी यहाँ अकेली रहती, मगर वो काफ़ी उदास रहने लगी थी। बीच बीच में मैं जाकर उन्हें दिलासा देता, ताकि उनमें जीने की उम्मीद बरकरार रहे। तो एक अकेली बेसहारा महिला को स्थिति का अंदाज तो आप लगा ही सकते हैं कितनी कठिनाई होती होगी। इसके बावजूद मैं रहने वाले लोग भाभी पर बुरी नज़र गड़ाए रहते। वो मौके की तलाश में रहते कि कब भाभी उन्हें बुलाए और कब वो अपनी कुछ बात उनसे कहे। मैंने भी जानबूझकर अपना कमरा लिया रखा, ताकि कोई दूसरा उन्हें परेशान करे और कोई उनका मजबूरी का फ़ायदा भी ना उठा सके। खैर, मैं भी कभी कभी ही रहता। इस कारण भाभी मुझे कई बार बोलती कि वो अपना कमरा क्यों ले रखी हो, आप तो यहाँ रुकते ही नहीं। हर बार की तरह मैं एक ही जवाब देता, भाभी मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। इस शहर से मेरा गहरा नाता है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। मेरे यहाँ रहने का एक और सबब भी था। मेरी गर्लफ्रेंड, एक लड़की मीतू, जिसे मैं कमरे में कभी कभी बुलाता था, जबकि मेरा तबादला पास के शहर में हो गया था। एक दिन मैं भाभी के साथ बैठे बात कर रहा था, तभी अचानक भाभी की मुझसे मुताबिक हुई। प्रकाश, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैं, भाभी कभी कभी जो मेरे साथ आती है ना, वही मेरी गर्लफ्रेंड है। भाभी, अच्छा वो मीतू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं उसे तुम्हारी दीदी समझती थी। उसकी ये बात पर मैं हंस दिया और मैंने भाभी से पूछा, भाभी आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आपकी तो अभी तक उम्र भी कम है। भाभी, दरअसल मैं शादी तो करना चाहती थी, लेकिन पंकज का सोच मैंने हिम्मत नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में आशंका थी कि जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगा वो पंकज को कैसे रखेगा। उसका क्या भरोसा वो पंकज को पिता का प्यार ना दे। मैं, बात तो बिल्कुल ठीक है,
लेकिन भाभी आपको नहीं लगता आप यदि शादी कर लेती तो आपकी लाइफ थोड़ी सुधर जाती? आसपास के लड़के भी आप पे बुरी नज़र रखते हैं। इस पर उनका जवाब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। भाभी, यदि उन्हें मुझे देखने में अच्छा लगता है तो आने दो, कम से कम किसी के लिए अच्छा तो हो रहा है। अब मेरे पास कुछ शब्द ही ना बचे। तभी मैं चुपचाप बैठा था, भाभी भी चुप बैठी थी। तभी भाभी ने मुझसे कहा, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपके पास सब है। आपकी गर्लफ्रेंड भी काफ़ी खूबसूरत है, आपकी जॉब भी अच्छी है, सब कुछ है आपके पास। इस बात पर मैंने सालिना से जवाब दी, जी भाभी, बात तो आपकी सही है, लेकिन जब तक एक इंसान जीवित है बिना समस्या के वो जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। मेरी इस बात के बाद मैंने भाभी की आंखों से आंसू निकलने लगे। भाभी आप रो क्यों रहे हैं? हम सभी आपके परिवार हैं। भाभी अब जोर जोर से रोने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन भाभी के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। तब मैंने भाभी से कहा, क्या हुआ बताइए तो। मैंने चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर वो चुप ही नहीं रोई थी। तो मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ, बताइए तो। कुछ नहीं बोली, उसके आंसू टपक रहे थे। मैं अपने कान निकाला और उन्हें बिठाकर हम दोनों पार्क में चले गए, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बूढ़े ठहाके लगाकर हंस रहे थे। ये देखकर भाभी को थोड़ा अच्छा लगा। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा, चलो अब घर चलते हैं। तो मैंने गाड़ी पार्किंग से निकाली, हम घर वापस आने लगे। रास्ते में मैंने उन्हें एक रेस्टोरेंट पे देखा तो वहाँ गाड़ी रोकी। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने भाभी से कहा, आज डिनर यहीं कर लेते हैं। वैसे भी मैं बहुत दिनों बाद मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। इस पर भाभी सहमति जताई। हम दोनों खाना खाए और घर चले गए। मैं गाड़ी पार्क कर वापस आ रहा था तो मैंने देखा घर के बाहर पैसेज में भाभी खड़ी थी। वो घर के अंदर नहीं गई थी। मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ? तो वो मुझे कही, धन्यवाद। मैंने कहा, आपको कोई ज़रूरत नहीं धन्यवाद बोलने की, तो मुझे बोल दी, मैं आपकी हेल्प कर दिया करूँगी। 2 दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड मीतू मुझसे मिलने आई। तो तभी मैंने उसे भाभी से मिलाया। फिर हमने साथ मिलकर डिनर किया और मैं और मीतू कमरे में चले गए। जैसे ही हम कमरे में पहुँचे, मीतू ने मुझे कहा, यार भाभी को देख कभी मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा, हाँ यार बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। खैर, जब तक हम हैं उन्हें एक सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ है, जीना उन्हीं को पड़ेगा। इस पर वो भी सहमति जताई। असल में दोस्तों, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ना कुछ। सच कहूँ तो बिना प्रॉब्लम्स की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। इस बात को समझिए। फिलहाल इस कहानी से लेते हैं अलविदा। मिलते एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।